हम लोग एक नए क्वेश्चन की तरफ पुनः चलते हैं। देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है त्रिभुज ABC में P और Q AB और AC पर स्थित बिंदु हैं, जबकि PQ समानांतर BC यदि AP = 4 सेमी और AQ = 3 सेमी, PB = 2 सेंटीमीटर दिया गया है, तब AC का मान ज्ञात कीजिए। ये चित्र में दिया गया है, ध्यान देंगे आप कि ये चित्र दिया गया है। ABC एक त्रिभुज दिया गया है, AB पर एक बिंदु P दिया गया है, एक AC पर एक बिंदु Q दिया गया है। AP 2 सेंटीमीटर, PB 2 से AP 4 सेंटीमीटर, PB 2 सेंटीमीटर, AQ 3 सेंटीमीटर और QC पता करना है। यहाँ पर देखेंगे AC का मान पता करना है, तो हमको AQ जो है पता है और QC हम मान लेते हैं कि X है। तो देखेंगे थेल्स की थ्योरम जो है, जिसको प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं, इसमें हम लिखेंगे कि चूँकि PQ समानांतर BC है, तो थेल्स के थ्योरम से, थेल्स प्रमेय से या प्रोपोर्शनैलिटी समानुपातिक प्रमेय से भी कह सकते हैं इसको, AP/PB = AQ/QC। यहाँ QC को मान लेते हैं कि X है, इस तरह लिख लेंगे कि माना X है। तो अब सारे वैल्यू रखते हैं, तो 4/2 = 3/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4x = 2 × 3 आ जाएगा। यानी यहाँ पर देखेंगे 4x = 6 आ गया, x = 6/4, ये आ जाएगा 2.5। अब लिखेंगे AC हो जाएगा 3 + 2.5, 2.5 इसको 6 में 4 का डिवाइड करने पर 2.5 आएगा, यानी 5.5 AC आ गया। तो इस तरह से प्रोपोर्शनैलिटी का प्रमेय का इस्तेमाल करके हम लोग प्रश्नों को हल कर सकते हैं आसानी से। दी गई आकृति में यहाँ पर देखेंगे AD/BD = 3/5, AC = 4/5 दिया गया है। देखेंगे ध्यान से, इसमें क्वेश्चन नंबर ये दिया गया है, दी गई आकृति में यदि AD/BD = 3/5 और AC = 4.8 सेमी है, तो AE का मान पता करना है। आप देख लेंगे, पहले ये आकृति दी गई है ABC और ये D और E है, इसको ध्यान देंगे। AD और BD दिया गया है 3/5, तो इसको लिख सकते हैं 3 के, इसको लिख सकते हैं 5 के। इसके रेशियो के देने की वजह से AC दिया गया है 4.8। आपको पता करना AE को मान लेते हैं 1 मिनट के लिए X है, तो ये हो जाएगा 4.8 - X। क्योंकि ये पूरा जो है AC जो है 4.8 है, तो इस तरह से X निकाल देंगे तो AE आ जाएगा। तो लिखेंगे थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय से या थेल्स थ्योरम से, प्रमेय से क्या लिखेंगे, AD/BD = AE/EC। सारे वैल्यू जो दिखा गया है AD यानी 3 के 5 के लिखेंगे, तो 3/5 दिया है ऑलरेडी, वैसे दिया भी है। AE लिख देंगे, AEX लिखेंगे और इसको लिखेंगे 4.8 - X। यहाँ से K कैंसिल हो जाएगा, वही बात हो जाएगी जो दिया गया है। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 3 × 4.8 - X = 5 × X। देखेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 8 = 24, 2 × 3 = 12, 2 × 14, 14.4 - 3x = 5x आएगा। ये 14.4 = 5x + 3x हो जाएगा। अब 14.4 = 8x हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि x निकालना है, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे x = 14.4/8, 8 × 1 = 8, 8 × 8 = x आ गया। x का मतलब आपको निकालना है AE आ गया 1.8 सेंटीमीटर। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को लगाने में ये थेल्स प्रमेय बहुत हेल्पफुल होती है, इसको ध्यान देना है। दी गई आकृति में DE पैरेलल टू BC, यदि AD = X यहाँ पर देंगे
ये एक्स दिया गया है, ए डी एक्स है, डी और ई है, ये डी है और ई है, तो ए डी दिया गया है एक्स, बी डी दिया गया है एक्स माइनस डी बी, यहाँ पर ध्यान देंगे, और ए ई दिया गया है यहाँ पर ए ई दिया है एक्स प्लस 2, ई सी दिया है एक्स माइनस 1, देख लेंगे। तो एक्स की वैल्यू पता करना है, ध्यान देना है आपको। तो सारे वैल्यू को हम रख लेते हैं, यहाँ पर एक्स माइनस 2 है, इसको देख लेंगे आप। अब जो है चित्र के अनुसार, चित्रानुसार लिखेंगे, चित्रानुसार बी सी समानांतर है डी के, अतः थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय से लिखेंगे आप ए ई अपान ई सी बराबर ए डी अपान डी बी। ये सारी वैल्यू रखेंगे आप। ए ई है एक्स प्लस 2 और ई सी है एक्स माइनस 1 इक्वल टू, ये है एक्स अपान एक्स माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला है। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस है माइनस एक्स इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यानी एक्स इक्वल टू 4 आ गया। इस तरह से प्रश्नों को आप आसानी से दी गई थेल्स की प्रमेय के अनुसार लगा सकते हैं आप। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी क्रमशः बी तथा एम पर दो समकोण त्रिभुज हैं, तब सिद्ध कीजिए सी ए मल्टीप्लाई बाई एम पी इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाई बाई बी सी। ये दिया गया है, आपको हम दिखा देते हैं। ये त्रिभुज दिया गया है, देखेंगे ध्यान से। ये बी एम पर और बी पर दोनों है। ध्यान देने की बात है, अगर हम इसको जो है इस तरह से दो त्रिभुज हम अलग अलग कर लेते हैं समझने के लिए। एक बड़ा त्रिभुज है, देखेंगे आप, एक बड़ा त्रिभुज इस तरह से बना हुआ है। इन दोनों को अलग अलग हम सुविधा के अनुसार कर लेते हैं। एक ए बी सी, ध्यान दीजिए, ये जो है आपका 90 डिग्री है, और एक है ए एम पी, ये है 90 डिग्री। देखिए ध्यान से, इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और ये है ए, और इसमें भी ए है। चूँकि यहाँ पर आप देखेंगे कि दो, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। अगर इसको x मान लेते हैं यहाँ पर इसमें, तो ये 90 में से आएगा तो 90 माइनस x हो जाएगा, और बड़ा वाला में देखेंगे तो ये 90 माइनस x हो जाएगा। उसी तरह से ये भी 90 माइनस x हो जाएगा, और ये भी 90 माइनस x हो जाएगा। अब दोनों त्रिभुज देखेंगे समरूप है। क्यों समरूप है? कोण A बराबर कोण A है, कोण P बराबर कोण C है, और कोण M बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री है। इसका मतलब त्रिभुज A B C समरूप है त्रिभुज A M P के, और समरूप है तो इसका ये मतलब हुआ कि इनके जो भुजा है वो समानुपातिक होंगी। समानुपातिक भुजा है तो ध्यान देना है कि इसको लेंगे हम, यहाँ ध्यान देना है कि AC लेंगे तो इसमें AP आ जाएगा या PA, तो AC अपान PA इक्वल टू, इसमें लेंगे BC तो आ जाएगा BC अपान MP। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AC इक्वल इंटू MP इक्वल टू PA इंटू BC। देखिए यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था आपको, यहाँ पर ध्यान देना है। उसी तरह से हम दी गई आकृति में यदि AB समानांतर CD है तब x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए इस चित्र में एक चतुर्भुज दिया गया है, ये इसके समानांतर है। तो अगर इसको देखेंगे, इसके यहाँ पर आप देखेंगे कि दो त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा। कैसे? अगर ये K है तो ये भी K हो जाएगा संगत कोण से। हम इसको अलग अलग कर लेते हैं इस तरह से। देखिए
इस तरह से। एक है, इसको ओ अगर मान लें 1 मिनट के लिए, तो ओ ए बी, ये ध्यान दीजिए, ओ ए बी ये है आपका के, ध्यान देंगे। और एक त्रिभुज नीचे हम काट लेते हैं आपको समझाने के लिए, यहाँ पर देखेंगे तब, ओ डी सी। अब यहाँ पर जो है ये के है, और अगर इसको 1 मिनट के लिए पी मान लिया जाए, इस कोण को पी मान लिया जाए, तो एकांतर कोण से ये भी पी हो जाएगा। तो ये पी हो गया और इसमें ये पी हो गया, और इसमें वर्टिकली अपोजिट से ये दोनों बराबर है, ओ और ओ। तो त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज ए बी ओ में और त्रिभुज सी डी ओ में, ध्यान दीजिए, कोण ए बराबर कोण सी है, कोण बी बराबर कोण डी है, और कोण ओ बराबर कोण ओ है। तो त्रिभुज, अतः त्रिभुज ए बी ओ समरूप हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ए बी ओ समरूप हो जाएगा सी डी ओ। अब समरूप हो जाएगा तो अब देखेंगे सारी वैल्यू आप लिख लेंगे। ये 4 है, ये x + 1 है, ये है आपका 2x + 4 है, और ये है 4x - 2 है। इस तरह से आप देखेंगे, सारी वैल्यू को लिख लिए हैं। तो आप लिखेंगे, यहाँ पर देखना है आपको कि BO अपान DO इक्वल टू AO अपान CO। अब इसको सारी वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर BO कितना है देख लेते हैं। BO है x + 1, और DO कितना है देख लेंगे, 2x + 4 इक्वल टू, देखेंगे x + 1 अपान 2x + 4 है। अब AO कितना है, AO 4 है, और इसको लिखेंगे CO को 4x - 2 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, क्योंकि दोनों साइड में बटा में आया हुआ है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखेंगे कैसे लगाएंगे इसको, ध्यान से देखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आ जाएगा x + 1, और ये हो जाएगा 4x - 2 इक्वल टू 4 2x + 4। ध्यान दीजिए, अब जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा 4x², यहाँ लगा देते हैं, -2x, फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +4x - 2 बराबर आ जाएगा 8x + 16, 8x + 16। अब ये आ जाएगा 4x², यहाँ देखेंगे +2x - 2 = 8x + 16। इसको इधर लेके आएंगे तो 4x² + 2x - 2 - 8x - 16 = 0। 4x² - 6x बचेगा -18 = 0। इसमें 2 का डिवाइड सब में हो जाएगा, तो 2x² - 3x - 9 = 0। इसका फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 2x² - 6x + 3x - 9 = 0। 2x कॉमन ले लेंगे तो x - 3, और 3 कॉमन ले लेंगे तो x - 3, x - 3 और 2x + 3 = 0। ध्यान दीजिए, इसको अब बारी बारी से ब्रैकेट को 0 करते हैं, तो x - 3 = 0, x = 3 आ गया, और एक वैल्यू आ गई 2x + 3 = 0। तो 2x बराबर -3x = -3/2। ये माइनस को नहीं लेंगे, भुजा माइनस में नहीं होती, तो इसका मतलब आंसर कौन आ गया,
x इजकल टू 3 आ गया। अब देखिए दी गई आकृति में D और E AB पर स्थित AD बराबर BE है, AD बराबर BE है, AD ये x है तो ये भी x मान लेंगे 1 मिनट के लिए। यदि DP समानांतर BC है, देखिए ध्यान से, DP समानांतर BC है तो देखिए ध्यान से, DP ये है, BC का समानांतर है, तो इसका मतलब प्रोपोर्शनलिटी से लिखेंगे तो AD अपान BD इक्वल टू AP अपान PC, AP अपान PC, ये आ गया फर्स्ट। उसी तरह EQ समानांतर AC है, EQ देखिए, EQ समानांतर AC है तो इसका मतलब ये समानांतर है, तो इसके बारे में लिखेंगे BQ अपान QC इक्वल टू BE अपान BE अपान AE या AE लिख देंगे, ये सेकेंड हो गया। अब ध्यान दीजिए आप, अब इन दोनों से आपको क्या मिल रहा है, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए PQ आप समानांतर AB है। आपको सिद्ध क्या करना है, PQ कहाँ है इसको देखना है। PQ सिद्ध करने के लिए AP अपान PQ ये है, इसके समानांतर इसको करना है, तो इसको AP अपान PC इक्वल टू AP अपान PC इक्वल टू BQ अपान AP अपान QC प्रूफ करना होगा, ये प्रूफ करना है। ध्यान दीजिए, इन दोनों की मदद से ये प्रूफ करना है। यहाँ पर देखेंगे, आप देख लेंगे कि यहाँ पर कुछ दिया है AD इक्वल टू BE, AD है कहाँ, तो यहाँ पर रख देंगे BE, यहाँ पर रखेंगे BE तो ये हो जाएगा BE अपान BD इक्वल टू AP अपान PC, ये फर्स्ट हो गया। उसी तरह से इसको BE है, ये है BE अपान, आप लिखेंगे BE अपान AE देखें कहाँ है, AE यहाँ ध्यान दीजिए, AE को लिख सकते हैं AD प्लस DE, AE प्लस DE, या यहाँ ध्यान देंगे आप, ये AD है, इसमें आपको BE लिखा हुआ है, इन दोनों से मदद से लगाना है। के बाद आप देखेंगे यहाँ पर BD के जगह आप BD देखेंगे चित्र में, BD है क्या, BD को लिख सकते हैं आप, BD के जगह लिख सकते हैं AE, क्यों, यहाँ पर देखिए BD है तो BD, और चूँकि ये दोनों इक्वल हैं तो इक्वल पार्ट DE में जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा AE के बराबर, क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट हैं। यहाँ पर दिया है कि AD बराबर BE है, AD बराबर BE है, DE दोनों पक्ष में जोड़िए तो AD प्लस DE बराबर BE प्लस DE, जोड़िए इसको तो AD और DE कितना होगा, देखिए AD और DE हो जाएगा AE और BE प्लस D हो जाएगा BD। तो यही मैं कह रहा था आपको कि BD की जगह AE रखेंगे तो ये हो जाएगा BE अपान AE इक्वल टू AP अपान PC, ये हो जाएगा। ये आप इसको कर सकते हैं सेकेंड, और ये आपका हो जाएगा थर्ड। तो सेकेंड और थर्ड में देखिए BE अपान AE ये है, तो इन दोनों से समीकरण सेकेंड तथा थर्ड से क्या मिल गया, AP अपान PC इक्वल टू BQ अपान QC। इसका ये मतलब हुआ कि PQ समानांतर है AB के, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का विलोम जो थ्योरम है उसी से ये प्रूफ किया जाएगा। तो इस तरह से आप आराम से प्रूफ कर सकते हैं।